नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे कि अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द कैसे पढ़े। सबसे पहले आप याद रखें, हर अक्षर की एक आवाज होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ए की आवाज देखिए ए भी होती है और ए भी होती है और बी की ब होती है। जब हम दो या तीन अक्षर जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर लिखा हो CHARAN। तो अब हम लोग इस शब्द को क्या पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ए होता है तो ए के लिए हम लोग आ की मात्रा लगाते हैं और ए आ के उच्चारण के लिए भी यूज होता है, लेकिन वहां पर हम लोग आ की मात्रा नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पर CHARAN लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग ए के लिए अ की मात्रा लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे। देखिए समझिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हो CHA तो CHA से बच्चों लिखते हैं चौ। अब यहाँ पर ए है, ए से लगा देंगे अ की मात्रा। अभी इसी तरीके से हम यहाँ पर समझ लेते CHA तो यहाँ पर इससे हम लोग ए के लिए अ की मात्रा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर CHA से लिखा च। अब यहाँ पर आर से लिखेंगे र, आर से यहाँ पर लिख देते हैं र। ए से इसमें लगा देते हैं अ की मात्रा, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। फिर एन से यहाँ पर लिखेंगे न। फिर यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे एन से ना। अब देखिए एक ये शब्द बना जिसमें हम लोगों ने आ की मात्रा लगाई हुई चार आन। अब जिसमें हमने आ की मात्रा नहीं लगाई हुई वो ये शब्द बना चरण। अब इन दोनों में से आप लोगों को कौन सा शब्द सुनने में सही लग रहा है, किसका उच्चारण सही लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पढ़ेंगे चारान। अगर इन शब्दों में हम लोग आ की मात्रा लगा देते हैं तो ये बन जाएगा चारान। ये शब्द गलत हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, चरण। तो ये शब्द सही बनेगा। तो इसी तरीके से अब देखिए इन शब्दों में अ की मात्रा नहीं लगेगी ए के लिए। तो अब आप लोगों को समझ में आया कहाँ पर हम लोग ए का यूज करते हैं और कहाँ पर हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो वहां पर आप लोग ऐसे इन शब्दों को लिख करके चेक कर सकते हैं कि कौन से शब्द का उच्चारण सही से निकल रहा है, किस शब्द को हम लोग सही पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा CHAHAD। अब देखिए यहाँ पर CHA है तो बच्चों CHA से यहाँ पर ये सीटी वाला लिखेंगे। फिर HA से यहाँ पर बनेगा ह। डी से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे दो, शहेद। देखिए बच्चों, जब हम तीन अक्षर वाले शब्द लिखते हैं और उसमें कोई भी मात्रा ना हो तब वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पर हम लोग ए का यूज करते हैं, एक पहले वाले अक्षर में ए का यूज करते हैं, एक दूसरे वाले अक्षर में ए का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ये तीन अक्षर से मिलकर के शब्द बना शहेद। सो एक अक्षर हो गया, ह एक अक्षर हो गया, द एक अक्षर हो गया। ये हमारे हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सो पहला अक्षर है तो इसमें SHA लिखा हुआ है तो पहले वाले में ए का यूज हुआ है। फिर ह लिखा हुआ, ह से यहाँ पर एच लिखेंगे, फिर इसमें भी ए का यूज हुआ है। और दो द में केवल डी लिखेंगे क्योंकि ये लास्ट अक्षर है। तो बच्चों लास्ट वाले अक्षर के साथ में हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं जब तक उसमें आ की मात्रा ना दे रखी हो। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हो PAKAD। अब देखिए यहाँ पर PA है तो बच्चों PA से यहाँ पर लिखेंगे प। KA से बच्चों लिखते हैं क और डी से यहाँ पर लिखेंगे ड़। तो ये शब्द बनेगा पकड़। तो इसको हम लोग बच्चों पढ़ेंगे पकड़। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हो BAMAN। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बाई ए है तो बाई ए से बच्चों लिखते हैं यो। फिर यहाँ पर MAMA से लिखते हैं मो। एन की अंग्रेजी लिखेंगे, एन से हिंदी में लिखते हैं न। तो ये बन गया यमन। और बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अब यहाँ पर लिखा हुआ HABAN। अब देखिए बच्चों यहाँ पर HA से लिखेंगे ह। BA से यहाँ पर बनेगा बो। N से लिखेंगे न। इसको हम लोग पढ़ेंगे हवन। GARAM। GA से बच्चों लिखते हैं ग। RA से बनेगा रो। फिर M से लिखेंगे म, गरम। RATAN। RA से लिखेंगे रो। TA से बनेगा तो। N से यहाँ पर लिखेंगे न, रतन। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हो MAGAR। अब इस शब्द की हिंदी आप लोग कमेंट करके बताएं इसको हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो JALAN। तो यहाँ पर JA से बनेगा जो, LA से यहाँ पर लिखेंगे लो, N से बनेगा नो। इसको हम लोग पढ़ेंगे जलन। JAGAT। JA से बनेगा जो। फिर GA से लिखते हैं बच्चों गो। TT से बनेगा तो, जगत। AMAR। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ए दे रखा हुआ, ए से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे छोटा अ। फिर MA से यहाँ पर बनेगा म। आर से यहाँ पर लिखेंगे र। इसको हम लोग पढ़ेंगे अमर। NAGAR। NA से नो और GA से बनेगा गो। आर से लिखेंगे र, नगर। PARAM। PA से लिखेंगे पो।
फिर आर ए से यहाँ पर रो, एम से यहाँ पर इसको लिखेंगे मो, परम। के ए एम ए एल, के ए से को, फिर एम ए से यहाँ पर लिखेंगे मो, और एल एल से लिखते हैं लो, कमल। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो के ए एल ए एम, तो यहाँ पर देखिए के ए से बनेगा को, फिर एल ए से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे लो, एम एम से यहाँ पर इसको लिखेंगे मो, इसको हम लोग पढ़ेंगे कलम, और यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे कमल। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा पी ए एच ए एन, तो पी ए से यहाँ पर पो, फिर एच ए है, एच ए से यहाँ पर हो लिखेंगे, नो नो से बनेगा एन, एन से यहाँ पर बनेगा नो, पहन। ए जी ए आर, ए से ओ, फिर यहाँ पर जी ए से गो, आर आर से लिखेंगे रो, अगर। अब आइए और हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखते हैं। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हो एन ए आर ए एम, एन ए से बच्चों लिखते हैं नो, फिर आर ए से लिखते हैं रो, एम से यहाँ पर इसको लिखेंगे मो, नरम। यस एच ए आर, यस एच ए से यहाँ पर ये सो सिटी वाला सो बनेगा, फिर यहाँ पर एच ए से हो बनेगा, आर आर से यहाँ पर रो, शहर। एल ए बी ए एन, एल ए से बच्चों बताया मैंने लो लिखते हैं, बी ए से लिखते हैं बो, एन एन से लिखते हैं नो, लवन। अब देखिए अगर आप लोग ये पहचानना सीख जाते हैं, ये जो अंग्रेजी में शब्द लिखे हैं, लो लिखा हुआ, लो से हिंदी में कौन सा अक्षर लिखते हैं, के है, के से हिंदी में कौन सा अक्षर बनता है, अगर आप लोग ये याद कर लेते हैं तो आप लोग अंग्रेजी में लिखे हुए किसी भी शब्द को बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। अगर आप लोगों को ये याद नहीं होते हैं तो आप लोग डेली मेरे साथ में मिलकर के इन शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए, तो आप लोगों को खुद याद हो जाएंगे, आप लोगों को याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रटना नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को खुद ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएंगे कि मैं कौन से अक्षर से कौन सी हिंदी लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखो पी ए के ए डी, तो यहाँ पर पी ए से बच्चों पो लिखते हैं, के ए से को, और डी डी से लिखेंगे रो, यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे पकड़। अब देखिए बच्चों डी है, डी से दो भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर पी ए से लिखा पो, के ए से लिखा को, और डी डी से अगर हमने यहाँ पर दो लिख दिया तो ये शब्द बन जाएगा पकद, पकद। ये शब्द गलत बन जाएगा क्योंकि ये शब्द कोई होता ही नहीं है, और ना हम लोगों को इस शब्द का उच्चारण सुनने में सही लगता है। अब यहाँ पर इसको हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे पकड़, यहाँ पर इसको पकड़ नहीं पढ़ेंगे। ये भी जब आप लोगों के समझ में आएगा जब आप लोग इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा बी ए आर ए एस। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये बी है तो बी ए यहाँ पर इससे ये वाला बी लिखते हैं, और जब ये वाला बी हो तो इससे ये वाला बा लिखते हैं। अब बी ए से यहाँ पर लिखेंगे बो, फिर आर ए से रो, एस एस से यहाँ पर इसको सो लिखेंगे बरस। एम ए एच एल, एम ए से मो, और एच ए से हो, फिर एल से यहाँ पर बनेगा लो, महल। पी ए डब्ल्यू ए एन, पी ए से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे पो, डब्ल्यू ए से यहाँ पर बनेगा बो, एन एन ए एन से यहाँ पर लिखेंगे नो, पवन। एम ए जी ए एन, एम ए से मो, जी ए से गो, और एन से यहाँ पर बनेगा नो, मगन। एन ए एम ए एन ए से नो, फिर एम ए से यहाँ पर मो बनेगा, एन एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे नो, नमन। ए जे ए वाई, ए से ओ, जे ए से जो, और बाई से यहाँ पर इसको यो लिखेंगे अजय। जे ए के ए डी, जे ए से जो, के ए से को, और डी से यहाँ पर इसको लिखते हैं रो, जकड़। पी ए एल ए टी, पी ए से पो, एल ए से बनेगा लो, टी टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे टो, पलट। देखिए बच्चों टी से तो भी लिखते हैं और टो भी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग पलट पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग पलट नहीं पढ़ रहे हैं। ये आप लोगों के उच्चारण पर डिपेंड करता है कि आप लोग उस शब्द को कैसे पढ़ रहे हैं। तब वहां पर हमें उसके हिसाब से टी से टो लिखना होता है या फिर तो लिखना होता है, आप लोगों को पता चलता है। तो यहाँ पर टी से हम लोग लिखेंगे टॉप, इसको हम लोग पढ़ेंगे पलट। एन ए बाई ए एन, एन ए से नो, फिर बाई ए से यो, और एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, नयन। एल ए सी एच ए के, एल ए से लो, सी एच ए से यहाँ पर चो, के से बनेगा को, लचक। यहाँ पर इसको बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे लचक। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखो एम ए एच ए के, एम ए से मो, एच ए से यहाँ पर बनेगा हो, के से बनेगा को, महक। जी ए एल ए टी, जी ए से गो, फिर एल ए से लो, टी से बनेगा तो गलत। ए जी ए आर, ए से ओ, फिर यहाँ पर जी ए से गो, आर आर से लिखेंगे रो, अगर। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा डी ए एम ए एन, डी ए से यहाँ पर इसको दो लिखेंगे, एम ए से बनेगा मो, फिर एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे नो, इसको हम लोग पढ़ेंगे दमन।
SAHJ से सो, फिर HA से हो, और J से यहाँ पर इसको लिखेंगे जो, सहेज। DAHAN से दो, HA से हो, और NA से यहाँ पर इसको लिखेंगे नो, दहन। SAMAY से सो, MA से यहाँ पर इसको लिखेंगे मो, बाई से यहाँ पर इसको लिखेंगे यस, समय। HAWAN, यहाँ पर देखिए बच्चों HA से हो, WA से बो, और N से यहाँ पर इसको लिखेंगे नो, हवन। NARAKN से नो, फिर RA से रो, और K से यहाँ पर इसको लिखेंगे कर्नाटक। HANAN से हो, फिर यहाँ पर NA से यहाँ पर बनेगा नो, NA से यहाँ पर इसको लिखेंगे नो, हनन। अब देखिए आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा कि कौन से अक्षर से हम लोग कौन सी अंग्रेजी या हिंदी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को NN से लिखते हैं ना, तो आप लोगों को इतना तो याद हो गया होगा कि N है तो N से हम लोग लिखेंगे ना, P है तो P से लिखेंगे प। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ MANAN, तो यहाँ पर बच्चों M से क्या लिखेंगे, M से लिखेंगे मो, फिर NA से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, फिर NA से बनेगा न, मनन। PALAT से पो, LA से लो, फिर TT से क्या बनेगा टो, पलट। RASAM से रो, फिर SA से बनेगा सो, M से यहाँ पर इसको लिखेंगे मो, रसम। YABAN से यो, BA से बो, और NA से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, यवन। AJABA से ओ, और JAJA से यहाँ पर बच्चों लिखते हैं जो, BB से यहाँ पर बनेगा बो, अजब। LATAK से लो, फिर TA से बच्चों क्या लिखेंगे टो, K से बनेगा क, इसको पढ़ेंगे लटक। BHANAK, अब देखिए यहाँ पर लिखा BHA, तो बच्चों BHA से भ लिखते हैं, फिर न से बनेगा N, NA से बनेगा नो, K से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, भनक। ANAND, अब देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखिए बच्चों A से यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे बड़ो अ, फिर NA से यहाँ पर इसको लिखेंगे ना, N से आधा ना, D से बनेगा द, आनंद। BHAJAN, अब देखिए बच्चों यहाँ पर BHA लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने बताया था BHA लिखा हुआ है तो बच्चों से लिखते हैं भ, तो यहाँ पर BHA से लिखेंगे भ। JA से बनेगा जो, N से यहाँ पर इसको बच्चे लिखेंगे नो, भजन। BAJATBA से बो, फिर JA से जो, और TT से यहाँ पर टो, बजट। MARAN से मो, RA से रो, NN से नो, मरण। BAHAK, यहाँ पर देखिए बच्चों BA से बनेगा बो, HA से हो, K से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, बहक। GAPSHAP, तो यहाँ पर देखिए GAP, यहाँ पर GA से बच्चों लिखेंगे गो, PP से बनेगा पो, फिर यहाँ पर SH से लिखेंगे सो, और PP से यहाँ पर इसको लिखेंगे प, गप सप। KARBAT, KA से क, R से रो, BA से बो, और TT से यहाँ पर इसको लिखेंगे टो, करवट। DAHSHAT, तो यहाँ पर देखिए DA से दो, HH से हो, फिर यहाँ पर देखिए SH लिखा हुआ तो इसको बच्चों लिखेंगे सो, TT से बनेगा तो दहे सत। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा ADRAK, अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा MATLAB। अब ये जो दो शब्द बचे हुए हैं, इन दो शब्दों की हिंदी आप लोग कमेंट करके बताएं, इन दोनों शब्दों की हिंदी हम लोग कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।